हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, नया चैप्टर बेटा रिवाइज कर रहे हैं। आज चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट। वही बेटे क्विक रिवीजन है, फटाफट से सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं और ये चैप्टर को खत्म करते हैं। सर करना कैसे है? बहुत आसान तरीका है। 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज, दैट्स इट। आइए, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। पहला टॉपिक था हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। सर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो में हमने पढ़ा था केस वन। केस वन क्या था? बहुत सिंपल केस होता था, इसका नाम लगा था सिंपल केस। यानी बेटे क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ क्या बोल रहा है, एबीसी तीन पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल 3:1। सपोज ए रिटायर, तो न्यू रेशियो इज 2:1। बी रिटायर, रेशियो इज 3:1। सपोज सी रिटायर, तो रेशियो इज 3:2। जी सर। फिर हमने पढ़ा था केस टू। केस टू, व्हेन continuing partner or you can say remaining partner takes outgoing partner या retiring partner share in specific ratio। सर एक बार फटाफट से एग्जांपल बता दो। एग्जांपल सपोज ए बी सी, ए बी एंड सी आर पार्टनर। A, B and C are partner in the ratio of 3:1. C retire. A and B decided to take C share in 3:5, राइट सर। कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो सी का शेयर टेकन ओवर हो रहा है। इट मींस ए को मिलेगा किससे? ए को मिलेगा सी से। सी के शेयर का, सी का शेयर 1/6, उसका 3/8, दैट इज 3/48। सर बी को क्या मिलेगा? बी को मिलेगा सी से, सी के शेयर का 5/8। अगर ए को 3/48 और मिलेगा तो अब ए का शेयर क्या हो जाएगा? 3/6 प्लस 3/48। बी का नया शेयर क्या हो जाएगा? बी को मिलता था 2/6 प्लस 5/48। सर सी तो चला गया, राइट सर। बेस सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करके रेशो को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए एक बार गेनिंग रेशो की बात कर लेते हैं। गेनिंग रेशो, ये जो ये वाला केस है, इस केस में न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होती है। मतलब जैसे ए रिटायर हुआ, रेशियो हो गई न्यू 2:1 और यही हो गई गेनिंग रेशियो। बी रिटायर हुआ, रेशियो हो गई 3:1, यही हमारी गेनिंग रेशियो हो गई। सर इस केस में गेनिंग रेशियो क्या है? इस केस में गेनिंग रेशियो, जब ए और बी डिसाइड कर रहे हैं उसका शेयर 3:5 मिलेंगे, तो 3:5 ही क्या हो गया? गेनिंग रेशियो। वेरी सिंपल। जब पार्टनर का शेयर टेकन ओवर हो रहा है वही तो उसका फायदा हो रहा है, यही गेनिंग रेशियो है। अदरवाइज ना समझ में आए तो आपने पढ़ा है गेनिंग रेशियो क्या होती है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। इसमें बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो। सर ये ऑलरेडी अपीयर का क्या मतलब होता है? आपकी पुरानी बैलेंस शीट की एसेट में दिख रही हो तो क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ से पार्टनर की कैपिटल घट जाएगी। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गुडविल नाम की एसेट चली जाएगी, क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। सारे पार्टनर है तो सारे पार्टनर का एक ही रेशो होगा, ओल्ड वाला। क्योंकि नए में तो रिमेनिंग पार्टनर आ जाएंगे और गेनिंग में भी रिमेनिंग आ सकते हैं या रिमेनिंग से भी कम हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताओ। बेटे आउटगोइंग पार्टनर का शेयर आपको देना, आउटगोइंग पार्टनर्स का शेयर देना है। आउटगोइंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। जो पार्टनर बेटे मेहनत करके इस बिजनेस से जा रहा है उसको उसकी गुडविल देनी है। कौन देगा? उसके जाने से जिसको फायदा हो रहा है, गेनिंग पार्टनर देंगे। और किसको देंगे? आउटगोइंग पार्टनर और यू कैन से रिटायरिंग पार्टनर। सर कौन सी रेशो में देंगे? अरे गेनिंग पार्टनर है तो गेनिंग रेशो में तो देंगे, और कौन सी रेशो में देंगे? राइट सर। सर ये भी क्लियर है। मैंने बोला भी था अगर रिटायरमेंट में कुछ भी ऐसा आ जाए तो बापू के 3 बंदरों की तरह सोच लेना और एंट्री हमेशा ये कर देना। बोलो यस और नो। एंट्री हमेशा आपको यही करनी है। कौन सी? गेनिंग टू आउटगोइंग पार्टनर। सर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था?
वैसे तो हमने और भी कुछ पढ़ा था, लेकिन बीच में से स्किप करके काम की बात पर आते हैं। काम की बात है, काम की बात है रिवेल। तो सर सबसे पहले आ जाते हैं रिवेल्युएशन पर। उसके बाद एक शॉर्टकट बताएंगे किस तरह से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। आपको पता है रिवेल्युएशन में लॉस डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट, बच्चों साथ साथ समझते रहो, डेथ भी साथ साथ हो रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट आउटगोइंग की जगह डिजीज पार्टनर हो गए हैं, सब सेम है। बस डेथ में इस साल 21-22 के सेशन में सिर्फ क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। बट मान के चले डेथ भी साथ साथ हो रही है। एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट चेंज है, सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। आइए सर, लॉस कब होता है? जब एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। सर लॉस कब होता है? जब लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है। सर प्रॉफिट कब होता है? जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। सर प्रॉफिट कब होता है? जब लाइबिलिटीज की वैल्यू घट जाती है। क्लोज। इसके बाद अगर प्रॉफिट क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और ये भी प्रॉफिट किसका होगा? सभी पार्टनर का होगा, क्योंकि ये एसेट और लाइबिलिटी सभी पार्टनर की, ऑल पार्टनर इसे आपस में बांट लेंगे, या तो एग्रीड रेशो, और अगर एग्रीड रेशो ना हो तो इक्वली। राइट सर। सर इधर आ गया तो डेफिनेटली लॉस हो गया, राइट। चलिए बेटा थोड़ा सा क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। अब सर करना क्या है? अब रिवैल्यूएशन के बाद आपको बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल एबीसी तीन पार्टनर है, ए बी सी। मैं हमेशा बच्चों को एक बात बोलता हूँ, मान लो एक बैलेंस शीट, जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, ये चीज हमेशा चेक करनी चाहिए। यहाँ कोई गुडविल, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, यहाँ कोई जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बस वर्कमैन कंपनसेशन, और इसमें क्या रहता है, इसमें छोटी मोटी एडजस्टमेंट होती है। तो एडजस्टमेंट के बाद, यानी आफ्टर एडजस्टमेंट, थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं। और यहाँ दी होगी कैपिटल, या तो पार्टनर्स की यहाँ होगी या कैपिटल्स यहाँ होगी। कुछ नहीं बेटे, ये बैलेंस शीट से सारी चीजें यहाँ डेबिट की तरफ आएगी, और ये वाली सारी चीजें क्रेडिट की तरफ आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कैपिटल लिखनी है तो क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर्स में। जर्नल रिजर्व सभी पार्टनर बांटेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन आफ्टर एडजस्टमेंट, वो सब आपको पढ़ाया हुआ है। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इस साइड है तो गुडविल, आल पार्टनर, ये सब आल पार्टनर, क्योंकि रिटायरमेंट में सब सभी पार्टनर पुराने पार्टनर होते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सर अगर कैपिटल आ गई तो कैपिटल को लिख देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रेफरेबली मैं हमेशा बोलता हूँ एक, अब अगर एक एंट्री, दो एंट्री और कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री इधर जाएगी कैपिटल अकाउंट में, लॉस की एंट्री इधर जाएगी, तो उसे भी साथ साथ लिख लेते हैं। टू रिवैल्यूएशन लॉस और बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। राइट सर। क्विक रिवीजन है बेटा, इसलिए राइटिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे रहा हूँ। सर एक एंट्री हमेशा किया करो, मैंने अभी बोला गुडविल की, जिसमें गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और आउटगोइंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए लेते हैं ए डेबिट, बी डेबिट टू सी। तो लेजर पोस्ट ए और बी के डेबिट में सी, ए और बी के डेबिट में लिखेंगे सी। तो एंट्री ए में और बी में, और सी के क्रेडिट में ए और बी। तो बाय ए और बाय बी, किसके? सी के क्रेडिट में। सर रिटायरमेंट है, इसलिए क्या करेंगे, या तो क्वेश्चन मुझे बता दे, या तो क्वेश्चन मुझे बता दे कि सर जो पैसे हैं वो रिटायर्ड पार्टनर को हमने दे दिए, या तो क्वेश्चन मुझे बता दे कि रिटायर्ड पार्टनर को पैसे दे दिए। नहीं तो मैं क्या मानूंगा, नहीं तो मैं क्या मानूंगा, उसका पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? लोन में। कहाँ कर ट्रांसफर कर देंगे? लोन में। आइए बच्चे कैसे, यहां पर क्वेश्चन ने अगर बोला तो टू बैंक या कैश। इफ क्वेश्चन से, अगर क्वेश्चन कहता है तब सी के पैसे, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा क्या करेंगे? सी का लोन लिख देंगे, सी लोन। और बैलेंस सीडी किसके आ जाएंगे? बैलेंस सीडी आ जाएंगे ए और बी के। और ये सी लोन बनेगा, नई बैलेंस शीट की क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। बेटे ये क्विक रिवीजन थी हमारे रिटायरमेंट की। एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये बची हुई चीजें सारी से क्लियर हो जाए। और अगर जर्नल एंट्री भी भूल जाओ तो कोई टेंशन मत लेना, जर्नल एंट्री की भी। आप देखिए, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, यानी इसके अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, तो हर जगह ये पार्टनर डेबिट ही होंगे।
जैसे एबीसी डेबिट टू गुडविल, एबीसी डेबिट टू पी&एल, एबीसी टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। जब हम एबीसी के क्रेडिट में एंट्री कर रहे हैं तो पार्टनर क्रेडिट ही होंगे। जर्नल रिजर्व डेबिट टू एबीसी, डब्ल्यूसीआर टू एबीसी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू एबीसी, रिवैल्यूएशन टू एबीसी। आइए बेटे फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो बेटे आइए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कहता है एम एंड जी आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3 ऑन 31st March 16 देयर बैलेंस शीट एज अंडर। देखिए बेटे क्वेश्चन में मुझे एक तो दिखाई दे रहा है जर्नल रिजर्व। ओके सर, इसका कुछ तो करेंगे। मुझे पी&एल में दिखाई दे रहा है। सर एक काम करो, आप ना कैपिटल अकाउंट पहले बना दो, फिर जर्नल एंट्री बाद में कर लेना। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत तो ना। ये हो गया आपका। मैंने पहले ही बोला था ये रिवीजन है, इसलिए मैं फॉर्मेट को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। आइए एम एन जी। सबसे पहले आपको एक कैपिटल सी हुई है लाइबिलिटी में, तो ये क्या आ गई, बाय बैलेंस बीडी। एम की कैपिटल एम में, एन की एन में, और 75,000 रुपए जी की। सर ये पी&एल का मतलब लॉस ओल्ड रेशियो में ऑल पार्टनर्स में बांट देंगे। 25,000 इन द रेशियो 5:3 12,500, 7,500 एंड 5,000। राइट सर। सर जर्नल रिजर्व भी बांट दीजिए बाय जर्नल रिजर्व। 15,000, 10,000, 5,000। क्वेश्चन शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन ड्रॉ कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। क्वेश्चन कहता है डेटर्स ऑफ ₹2,000, डेटर ऑफ ₹2,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। 2,000 रुपए के डेटर डूब गए एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल टू बी मेंटेन। सर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 11th का सवाल है बेटा। वो कह रहा है 2,000 रुपए डूब गए। अब एक बात बताओ, बार बार मैं एनपीओ में भी एक शब्द बोलता हूं, गुल्लक गुल्लक गुल्लक। आप देखो आपके जो डेटर है, आप ध्यान से देखिए आपके जो डेटर्स है वो दिए हुए बैलेंस शीट में 45,000। बैलेंस शीट 45 के डेटर 5,000 का प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, आपको पहले से अंदाजा था 5,000 रुपए डूब सकते हैं। अगर आपको अंदाजा था 5,000 रुपए डूब सकते हैं, तो आज 2,000 रुपए डूब गए, तो दिक्कत किस बात की है। यानी इसमें से 2,000 रुपए का लॉस कंपनसेट हो गया। यानी अभी भी प्रोविजन में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 3,000। कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन एक बात बताओ, पैसा तो डूबा है। यानी टोटल डेटर थे 45,000, लेकिन 2,000 के तो पैसे डूबे ना। भले नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, लेकिन डेटर तो कम हो गए ना 43 के। अब वो कहते हैं प्रोविजन बनाना है 5%। तो प्रोविजन किस पे बनेगा, 43 पे, 2,150। क्वेश्चन कह रहा है 2,150 का प्रोविजन बना दो। अरे भैया एक बात बताओ, 2,150 का क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन बना दो। पहले से अभी भी प्रोविजन में कितना पड़ा है, 3,000। सर ये तो 950 फालतू पड़ा है, वापस रिवैल्यूएशन में क्या कर दो, क्रेडिट। 950 रुपए क्रेडिट कर दो। क्यों, क्योंकि पहले से ही लाइबिलिटी 3,000 की बनाई हुई ऐसे समझ लो, और बनानी कितनी है 2,150, तो पहले से ज्यादा पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है, तो वापस डालेंगे तो एक तरह की इनकम हो जाएगी। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। लो जी, पेटेंट एक एसेट है, वो कंप्लीटली क्या हो गई है, राइट ऑफ हो गई है। तो बेटे एक जर्नल रिजर्व में थोड़ी गलती होगी, ये 9,000 और 6,000 आएगा, राइट। चलिए सर पेटेंट विल बी कंप्लीटली राइट ऑफ। कंप्लीटली राइट ऑफ हो गया यानी पेटेंट जो है वो जीरो हो गई है। एक एसेट आपकी जीरो हो गई है, लॉस हो गया, राइट सर। सर स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गए। अगर कोई भी एसेट घट रही है तो वो भी एक तरह का लॉस है। टू स्टॉक लॉस डेबिट, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग। 5%। तो स्टॉक कहते स्टॉक 50,000, 5%, 2,500। मशीनरी 1,50,000, 7,500। बिल्डिंग 1,00,000, 5%, 5,000। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 10,000 विल बी टेकन इनटू द अकाउंट। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, हमें पता ही नहीं था हमने पैसे देने, आज उसको रिकॉर्ड करना पड़ गया, तो ये लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो गया, लॉस टू क्रेडिटर।
10,000. NG will be share profit in the ratio of 2:3. यानी ये क्या दी है? न्यू रेशियो. किस काम आएगी? गेनिंग रेशियो निकालने के. राइट सर. गुडविल टोटल 3 लाख है फर्म की. आपको क्या करना है? M का शेयर निकालना है. और M का शेयर कितना निकलेगा? 3 लाख. अगर टोटल गुडविल है और M का शेयर है 5/10, दैट इज 150. फटाफट गेन निकाल लेते. N गेन. N को कितना गेन हुआ? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, दैट इज 1/10. N के बाद G का गेन, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो 4/10. तो गेनिंग रेशियो इज 1:4. तो सर गेनिंग रेशियो के लिए मैंने कहा था एक बार गुडविल के लिए एंट्री कर लिया करो ताकि थोड़ा इजी हो जाए. तो गेनिंग पार्टनर का नाम क्या है? N डेबिट, G डेबिट टू M. कितनी गुडविल देनी है? 1,50,000 इन द रेशियो 1:4, 30,000 एंड 120. सर साथ साथ इसका लेजर पोस्ट कर देते हैं N और S के डेबिट में. N और G के डेबिट में. N और G के डेबिट में क्या आएगा? M कैपिटल अकाउंट, N और G, N एंड G. और M के क्रेडिट में N और G बाय N कैपिटल, बाय N कैपिटल और बाय G कैपिटल. और एंट्री किसमें करनी है? M में 30 एंड 120. चलिए बेटे क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसको क्लोज कर लेते हैं. यहां पर आ जाएगा लॉस. बाय लॉस ट्रांसफर टू, लॉस ट्रांसफर. तो ये लॉस निकल कर आ गया 54150 जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा M एंड G में. और ये शेयर आ जाएगा 27075 एंड 16245 एंड 10830. राइट सर. लॉस ट्रांसफर कर देंगे बेटे डेबिट में टू रिवैल्यूएशन लॉस 27075, 16245 एंड 10830. क्या कहीं क्वेश्चन में ये बात बोली है कि M को पैसे दे दो? अगर नहीं बोली तो क्वेश्चन साइलेंट हो गया. साइलेंट हो गया तो कहां ट्रांसफर करते हैं? लोन में. ये वाली साइड जाते जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 275,425 इसका लोन आ जाएगा. और N और G का आ जाएगा बैलेंस शीट. और आई होप बेटे बैलेंस शीट में आपको दिक्कत नहीं आएगी. सर हमें जर्नल एंट्री दिक्कत आती है. अरे अभी तो जर्नल एंट्री समझाई थी. आइए फटाफट से जर्नल एंट्री करते. कोई दिक्कत नहीं है. जर्नल एंट्री थोड़ी सी देर लगेगी जर्नल एंट्री करने में. पहले कैपिटल अकाउंट से जर्नल एंट्री कर लेते हैं. कैपिटल अकाउंट में ध्यान देखो, पहले P&L सारे पार्टनर डेबिट हो जाएंगे. M डेबिट, आप कैपिटल लिख देंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं. M एंड G डेबिट टू P&L 12,500, 7,500, 5,500, 5,000, 25,000. N डेबिट ये तो हम पहले ही कर चुके हैं. ये N डेबिट G डेबिट. उसके बाद M डेबिट, N डेबिट, G डेबिट टू रिवैल्यूएशन. वो आप एंट्री करें 27075, 16245, 10830, टोटली 14150, 54150. सर ये M लोन वाली रह गई. अगेन सिर्फ M में एंट्री हो रही है तो सिर्फ M की बात करेंगे. M's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू M's लोन अकाउंट, टू M's लोन 275,425. राइट सर. अब ये जब क्रेडिट की बात करें तो क्या पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे. बाकी डेबिट हो जाएंगे. जैसे जर्नल रिजर्व डेबिट टू M टू N टू G 15, 9, 6, 30,000. ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं एंट्री. सर यस. अब क्या बच गई? अब रिवैल्यूएशन की एंट्री बच गई. आइए यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट है तो सारी जगह रिवैल्यूएशन डेबिट. रिवैल्यूएशन डेबिट एक ही एंट्री कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे अकाउंट भी पूछा था और एंट्री पूछी थी तो आप एक साथ कंबाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. टू बिल्डिंग आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो. और ये क्रेडिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन. आई होप बेटे समझ में आ गया होगा. पूरा का पूरा रिटायरमेंट आपके सामने है. कोशिश करते हैं फटाफट से आपको डेथ का वीडियो जल्दी से जल्दी मिले, कैश फ्लो का मिले, इश्योर डिवेंचर. जब तक बेटे अगर इसका कोई बेनिफिट मिला है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस एग्जाम में इसका फायदा उठा पाए. थैंक यू.